ये देखो एक मिनट लखवीर सिंह मेरा नाम है। मथरिया कहर होने ये गल ये हुई कि बाहर झगड़ा हुआ था पुलिस कन्नै इंदा गुजरें दा। अच्छा ते पुलिस आए नस्से उद्धर ही साढ़े घरा दी साइड ही ते गुजरें मगर पत्थर वाले चालू करी दित्ता इंदे मगर। ये पत्थर बजे ये पत्थर देखो बजे जेह्ड़े गड्डी शीशे त्रोड़े बेड़े तक अंदर तक पत्थर बजाए जी। पता नहीं पुलिस लगी दी इंदा मगर सवेरे दपैह्री दी। अच्छा ते ओह् पुलिस ते पुलिस ने थोड़े घर बड़े? हां पुलिस आए साढ़े घर बड़े भजन बस्त उंदे कोल। हां पुलिस आए मारा दे। अच्छा पुलिस वाले किन्ने लोग है? 2 जने। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ हां जी ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਥਰਾਵ ਕੋਣ पत्थर वाले गुजरे ਕਿੰਨੇ ਗੁਜਰੇ? गुजर मते कोई 10-15 गुजरे। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ये कोई 6:30 पौने 7 बजे दी। ਸ਼ਾਮੀ हां जी ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਆਈ ਹੋਰ ਹੂੰ ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਗੁਜਰਨਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਹੋਈ ਜੇ ਕੋਈ 10-15 ਮਿੰਟ ਕੀਤਾ। ਹੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ? ਪੱਥਰ ਘੱਟ ਕੋਈ 25-30 ਪੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜੀ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਦੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ? ਟੁੱਟੀ ਦੀ ਔਰ ਬੇੜੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਗਏ ਦੇ। ਹੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਅੱਛਾ ਜੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ। ਹੂੰ ਤੇ ਘਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਘਰ ਲਾੜੀਆਂ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਖੇਤਰ ਉਧਰ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੈਡ ਜੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਡੰਗ ਡੂੰਗੇ ਘਾਹ ਘੂ ਪਾਣ ਹੂੰ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣਿਆ ਹਾਏ ਰੋਲੀ ਪਾਈ ਦੇ ਲਾਹੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਸ ਸੀ। ਹੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਚੁੱਟੇ ਦੀ? ਚਿੱਟੇ ਚੁੱਟੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਚਿੱਟੇ ਲਈ ਫੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਫਿਰ ਹੋਰ? ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ। ਹੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਵਾਈਨ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਆ ਦਾ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋਦੀ। ਹੂੰ ਕੌਣ ਲੋਕ ਕਰਾ ਦੇ ਨੇ? ਗੁਜਰ ਕਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾ। ਕਿੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ ਮਗਰ ਚੱਕਰੇ ਜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਣੀ ਘਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੂੰ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਵਧਣੀ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਘਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇ। ਹੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੇਚਦੇ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ? ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਚਦੇ ਚਿੱਟਾ। ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਜਰੇ ਘਰ ਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਾਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਛਾਣਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਜਰੇ ਜਿਹਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ। मेरा नाम पूजा देवी। हम्म मैं गांव मथुरचक की रहने वाली हूँ। शाम 6:30-7 का टाइम था। मैं घर में खाना बना रही थी। हमारे घर में कोई भी नहीं था, हम अकेली थी सिर्फ दोनों और 2 बच्चे थे हमारे। एक छोटा बच्चा है साल का, एक 9 साल का, एक 5 साल का बच्चा है। उन्होंने सिर्फ हमारा गेट खोला ज़बरदस्ती। गेट की आवाज़ होने के कारण मैं बाहर आई। जब मैंने बाहर आकर देखा तो 2 पुलिस वाले एसपी हमारे घर इधर
बेड़े में आ गए, वो बाहर की तरफ भागने लगे। मैंने उनसे पूछा कि आप इधर क्यों आए, तो वो भाग गए, अंदर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो भाग गए। जब मैंने देखा तो पत्थरबाजी होने लगी। जब पत्थर पड़े तो मैंने दोनों बच्चे ले मैं अंदर दरवाजा बंद कर दिया और मैंने इसको बोला, जो उधर थी गेट में, मैंने इसको बोला कि तू बाथरूम में चले जा, पत्थर बहुत तेज आ रहे हैं। और उन्होंने पता नहीं कितने पत्थर फेंके, कितने आदमी थे कितने नहीं, हमको ये नहीं पता है। तो हम दोनों अकेली थी सिर्फ घर में। नुकसान भी हुआ पत्थर से? हाँ जी, गाड़ी के शीशे टूटे, वो गेट की प्लेट है उसको भी पत्थर लगा और सभी जगह मतलब पत्थर बजे। उन्होंने बहुत ज्यादा पत्थरबाजी की। पता नहीं कितने आदमी थे, हमको ये नहीं पता, नहीं हमने उनको देखा। कितना डर उस समय लगा कि जब घर पे कोई नहीं था और आप महिलाएं अकेली थी और इस तरह से पत्थर यहाँ पर शुरू? हाँ, डर तो लगा, तो फिर क्या करना, अपने बच्चों के लिए हम अंदर घुस के बच्चे लेके, डर का माहौल तो था। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, जिस तरह से आपके घर पे घुस के पथराव किया है और आपकी गाड़ी को यहाँ पर तोड़ा गया है? हम यही कहना चाहते हैं, जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए अच्छे से। और क्या ऐसे भी मतलब आज हमारे घर में हुआ, कल किसी और के घर में भी हो सकता है। इसके बारे में जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आपके घर जो पुलिस आई उसके बाद पथराव यहाँ पे शुरू किया, उससे पहले बाहर भी कोई लड़ाई हुई? वो नहीं, हम मतलब बाहर घूम रहे थे शाम के, हमको नहीं पता उनके बारे में, हमने नहीं देखा मतलब बाहर किस बात की लड़ाई करें। हम अपने घर में हैं, हमने थोड़ी ना देखा कि बात किस बात की लड़ाई चल रही है। अभी इस जो पथराव हुआ है इसमें किसी को लगी हुई? हाँ, एक पत्थर इसको लगा, एक हमारे बच्चे को थोड़ा पैर के पास लगा, मतलब थोड़ी चोट आने से वजह पर पैर पर पड़ा पत्थर। फिर उसके बाद पुलिस आई? हाँ, उसके बाद पुलिस आई रात को, उन्होंने अपनी कार्रवाई की, थोड़े फोटो शोटो खींचे, वो चले गए। मेरा नाम करण कुमार अत्री है और मैं डीडीसी उमरीन से। अच्छा। और मेरे साथ ये सरपंच हैं अपने विजय सिंह जी, नायब सरपंच हैं हमारे सुगर साहब, जगदीश जी, हमारे पूरे साथी सुनील सिंह जी, जितने भी साथी सभी आए हैं यहाँ पे। और आज मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि एक बड़ा दहशत का माहौल बना हुआ है जहाँ हमारे हरिपुर पंचायत, जहाँ मात्रा चक सांचखड़ी जो एरिया है, जहाँ काफ़ी दहशत का माहौल बना हुआ है। आप देखते हो रात को क्या हुआ कि यहाँ पुलिस वाले दो खड़े थे नाका लगा के, और उधर से दो गुज्जर कम्युनिटी के लोग आते हैं और उन्होंने उनको रोका खाली पूछने के लिए, बताओ आपके पास क्या है, चेकिंग करने के लिए रोका। और चेकिंग करते करते उन्होंने उन गुज्जरों ने उन पुलिस वालों को मारना शुरू कर दिया और वो बिना वेपन के थे, उनके पास डंडे ही थे और वो उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। जैसे वो चिल्लाए कि हमें मारे, हमारे नज़दीक कोई घर थे हमारे यहाँ, और वो घर को भागे पुलिस वाले, तो उन्होंने पीछे आके पथराव करना शुरू कर दिया और घर पे अंदर आके गाड़ियाँ भी तोड़ दी, मोटरसाइकिल तोड़ दिया पुलिस वालों का, और इतना नुकसान किया। और आज हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाते हैं कि आप कब क्या करोगे, आप कैसे हमारे लोगों को सेव करेंगे। ये बड़ा माहौल ख़राब हो रहा है दिन ब दिन, जहाँ चिट्टे की तस्करी, गौ तस्करी और क्राइम बढ़ रहा है, ये कैसे कंट्रोल करोगे आप? कब करोगे जब हमारे लोग मर जाएंगे? आज घरों तक तो आना शुरू कर दिया उन्होंने, घर के अंदर पथराव, बच्चे थे छोटे छोटे, किसी बच्चे को लग जाती, बच्चा मर भी सकते थे, और गाड़ी तोड़ दी, मोटरसाइकिल तोड़ दिया, वो जो पुलिस वाले वो जख्मी हैं दो। और हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो भी लोग इसमें मुलविस हैं उन लोगों के प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए। और आने वाले समय में मैं देखता हूँ कि ये हमारा इलाका बिल्कुल सेफ़ नहीं है, हम जहाँ बड़े सभी लोग दहशत के माहौल में हैं, और हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ हो हमारे लोगों के साथ। 4 दिन पहले भी आपने देखा कि जैसे गौ तस्करी, घर से 3 मवेशी खोल के, 3 गाय खोल के वो ले जाते हैं, और जब हमारे लोग वहाँ उनके पीछा करते करते पैरा लगा के उनके घर पे पहुँचे तो वहाँ से उन्होंने 3 गाय निकाली। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल रहा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने वो गाय खोली थी। वो बाद में मना करते हैं, बोलते हमें पता ही नहीं किसने बांधी हमारे घर पे, और ये ऐसा काम कर रहे हैं। आज सुबह भी रोड प्रोटेस्ट हुआ, हमारे चकड़ा में रोड ब्लॉक था, क्योंकि ये हमारा इलाका बिल्कुल अनसेफ हो गया है। हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर आपसे कुछ नहीं होता तो हमारे लोग खुद, अक्सर उसमें हमारे पास बहुत है, ये सभी इनको वेपन इशू करो, ये हम खुद कर लेंगे उनसे मुकाबला। अगर आपसे नहीं होता है तो जहाँ तो आप कुछ करो, नहीं तो लोग खुद जैसे रोड प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल कोई ऐसा ना कोई बड़ा कैलाश हो जाए, यहाँ पे कोई ऐसा हंगामा हो जाए कि बाद में एडमिनिस्ट्रेशन को ये कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। 3 दिन पहले हमारे यहाँ एक लड़का चिट्टे के नशे लेता था, वो लड़का, उसकी डेथ हो चुकी है। अभी और कितने लोग इसमें मुलविस हैं नशे में, आने वाले एक बच्चा है हमारे लोगों का। और अगर ये भी नशे के लत लग गए तो ये तो हमारा आने वाली पीढ़ी जो पूरी खराब है।
और मैं चाहता हूँ कि इनको ऐसी सज़ा दो कि आने वाले साथ इनकी जो पुश्तें हैं वो याद रखें कि ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए इन लोगों को जो गलत काम करें। नाम जोगेश सिंह है, मैं एक्स सरपंच हूँ। ये जो घटना हुई है रात को शाम को, ये अक्सर ये रोज़मर्रा की ये हमारी ज़िंदगी में ये घटनाएं होती रही। हमने बहुत बार प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस चिट्टे का जो तस्करी हो रही है यहाँ, इसको रोकथाम की जाए। कहीं थाना द्वेष होता है, कहीं ब्लॉक द्वेष होता है, हर बार यही एक पॉइंट जो रेज किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि कम से कम इन चीज़ों पर रोक लगाई जाए। लेकिन हमें बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब तो वो उन्होंने घरों पे भी हमला करना शुरू कर दिया है। हमारे लोग रास्तों से कैसे गुजरेंगे, कैसे सड़कों से गुजरेंगे, कैसे अपने घरों में रहेंगे अगर इस किस्म की तस्करी यहाँ पे चिट्टे की हो रही है। लेकिन सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई किस्म का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं चलाया जा रहा कि इन तस्करों पे रोकथाम लगाई जाए, इनको पकड़ा जाए, इनके ऊपर कोई केस FIR लॉन्च की जाए या इनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाए। ऐसा प्रोग्राम चलना चाहिए ताकि हमारे लोगों को एक महसूस हो कि हम सेफ रह रहे हैं। ये पहले ही बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पहले ही बहुत संवेदनशील जो समय रहता है कि कब यहाँ मिलिटेंट है कहाँ से गुजरते हैं, इसी रूट से गुजरते हैं। पहले वो प्रॉब्लम थी। अब ये तस्कर आगे हैं ये, और तस्कर इतना बुरा हाल कर रहे हैं हमारे समाज के अंदर, इतनी गंदगी फैलाई है उन्होंने। हमारे नौजवान बच्चे जो हैं, एक बच्चा है हर घर के अंदर, इनको मारने का एक षड्यंत्र है। ये इंटरनेशनल लेवल पे एक साजिश रची जा रही है कि कैसे देश को कमज़ोर किया जाए, कैसे जम्मू कश्मीर को कमज़ोर किया जाए। हम यही गुहार लगाना चाहते हैं प्रशासन के कि इन चीज़ों पर रोकथाम लगाई जाए और इस किस्म के जो हमले हैं, इस किस्म के जो वारदातें हैं, इनके ऊपर रोकथाम लगाई जाए। शुक्रिया। सरपंच साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ ये इलाका है, कई बार पाकिस्तान की जो गोलाबारी है उसका दंश आप लोगों ने झेला है और कई बार आपको यहाँ पर पलायन भी करना पड़ा है सेफ जगह पर। लगता है कि फिर से स्थिति उत्पन्न हो गई है कि यहाँ से पलायन करना पड़ेगा? हम तो यही महसूस कर रहे हैं अब कि लोगों ने थोड़ी देर के लिए यहाँ राहत की सांस ली थी, क्योंकि बॉर्डर से जो क्रॉस फायरिंग होती थी अब वो उसके लिए सरकार ने रोकथाम लगाई। लेकिन उसकी आड़ में अब ये पीस हो रहा है, तो पीस का मतलब ये हुआ कि यहाँ तस्करों ने यहाँ इन्फिल्ट्रेट शुरू कर दिया है और मिलिटेंट भी यहाँ से गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं गुजर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस किस्म की रोकथाम लगाई जाए कि बॉर्डर को पूरी तरह से सीज किया जाए, लेकिन जो अंदर हमारे बॉर्डर के अंदर हमारी जो जांच है वो उस तरीके से की जाए कि जो पहले बॉर्डर से क्रॉस करते थे, अब अंदर किसी ना किसी तरीके से दूसरे बॉर्डर से होके यहाँ आके तस्करी करते हैं, यहाँ आके एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि कम्युनल वायलेंस पैदा हो। यहाँ एक विशेष समुदाय के लोग इसी धंधे में शामिल हैं, इसी तस्करी में शामिल हैं और पूरी तरह से इस बॉर्डर के एरिए को, कि बॉर्डर का पूरा हमारा जितना भी इलाका है, कंडी का एरिया भी है हमारा, वहाँ से भी नौजवानों को मुलव्वस किया जाए इस काम के लिए और ख़ास करके चिट्टे के लिए। और चिट्टे के लिए हमारी नौजवान पीढ़ी जो तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, पढ़े लिखे बच्चे भी बर्बाद हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये कम से कम इस चिट्टे पे रोकथाम लगे और लोगों का जीवन सुरक्षित हो।